नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि औलाद चाहे कितनी भी प्यारी हो, अगर ये 3 बातें बता दी तो अंत में आप उनके लिए जिंदा भी रहेंगे तो बोझ बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। जब एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा ये घर, ये खेत, ये बैंक में जमा जीवन भर की कमाई सब कुछ तुम्हारा है, तो वह केवल संपत्ति नहीं सौंपता, वह अपना अस्तित्व सौंप देता है। पर क्या हर बेटा उस सौंपे गए अस्तित्व की कदर करता है? दर्शक बंधु, आज का विषय जितना सीधा है उतना ही गंभीर भी। औलाद चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, ये 3 बातें उन्हें मरते दम तक मत बताना। क्यों? क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहने से रिश्ते टूटते नहीं मगर दरक जरूर जाते हैं। और माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि जिन्होंने सारी उम्र संतान को सहेजा, वही संतान उन्हें उनके अंतिम दिनों में बोझ समझने लगे। आज हम आपको केवल तर्क नहीं देंगे, आज हम आपको वो सत्य सुनाएंगे जो हजारों माता पिता ने जिया है, कई ने सहा है और कुछ ने अब तक छुपा रखा है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ बुजुर्ग अपने ही घर में पराये हो जाते हैं? क्यों बेटा जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चला था, आज उनसे आंख मिलाने से भी कतराता है? क्यों बहू जो कभी उन्हें मां कहती थी, अब उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाती है? बंधुओं, इन सब के मूल में होती है वो 3 बातें जो अगर समय रहते न समझी जाए तो परिवार मंदिर नहीं, रणभूमि बन जाता है। आज की इस गूढ़ चर्चा में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें माता पिता को अपने बच्चों से कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बातें नहीं, रिश्तों की जड़ में लगने वाला दीमक है। और अंत में हम जानेंगे कि वो कौन सी चुप्पी है जो माँ बाप की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का यह संदेश केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रथम बात से जो सबसे मीठी लगती है पर अंततः सबसे जहरीली बन जाती है, जिसे कहते हैं संपत्ति की पूरी जानकारी। बहुत पुरानी बात है भक्तों। एक पावन राज्य में एक अत्यंत सद्गुणी और विनम्र राजकुमार रहते थे जिनका नाम था ध्रुवसेन। प्रभु की कृपा से राजकुमार ध्रुवसेन में सेवा और समर्पण का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका एक नियम था कि वे हर रात्रि वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे ताकि प्रजा की पीड़ा और सुख दुख को जान सकें। उनके साथ सदैव एक सेवक रहता था जो उनका विश्वास पात्र था। समय के चक्र में एक दिन उनके पूज्य पिता, जो बहुत वृद्ध हो चुके थे, प्रभु चरणों में लीन हो गए। उनके स्वर्गारोहण के पश्चात ध्रुवसेन जी को राजगद्दी सौंप दी गई। लेकिन देखिए उनके चरित्र की महानता कि राजा बनने के बाद भी उन्होंने नगर में रात को भ्रमण करना बंद नहीं किया। हाँ, अब उनके साथ सेवक के स्थान पर एक मंत्री रहते थे। एक दिन प्रभु की प्रेरणा से राजा ध्रुवसेन और उनके मंत्री नगर भ्रमण कर रहे थे। जब वे एक गली से गुजर रहे थे तभी एक गृह से स्त्रियों के वार्तालाप की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। जिज्ञासा हुई तो दोनों वहीं रुक गए और अंदर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि 3 कन्याएं आपस में वार्ता कर रही थीं। वे अत्यंत सुंदर और सुशील प्रतीत हो रही थीं और उनकी वाणी में सौम्यता झलक रही थी। वे तीनों आपस में बहनें थीं और अपने मन के भाव प्रकट कर रही थीं। सबसे बड़ी बहन ने कहा, मेरे मन में स्वादिष्ट भोजन की बड़ी इच्छा रहती है। मेरा तो मन है कि मैं किसी राजमहल के रसोइये से विवाह करूं ताकि जीवन भर उत्तम भोजन पाती रहूं। मंझली बहन बोली, हे बहनों, मैं तो चाहती हूं कि मेरा विवाह राजा के किसी बड़े अधिकारी से हो जाए, चाहे वह मंत्री हो या सेनापति, ताकि मैं भी समाज में गौरव प्राप्त कर सकूं। सबसे छोटी बहन जो शांत बैठी थी, उसकी बहनों ने उसे पुकारा, बहन तुम कुछ क्यों नहीं बोलती, अपने मन की बात बताओ। छोटी बहन ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे प्यारी बहनों, मेरा सपना बहुत बड़ा है। मैं तो अपने जीवन का संग किसी राजा से ही जोड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि प्रभु मुझे ऐसा सौभाग्य दें कि मेरा पुत्र जब हंसे तो फूल झड़े, जब रोए तो उसकी आंखों से मोती बरसें, उसके केश एक ओर स्वर्ण के हों और दूसरी ओर चांदी जैसे चमकें। यही मेरा परम स्वप्न है। ये सुनकर दोनों बहनें मुस्कुराईं और बोलीं, अरे बहन,
तू तो सदा अनोखी बातें ही करती है। उनकी हंसी गूंज उठी। राजा और मंत्री यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने तुरंत मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को ध्यान से पहचान लो और कल ही इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ। मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। कि इच्छा से अगले ही दिन तीनों बहनों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि छोटी बहन सचमुच अत्यंत सुंदर और शालीन है। फिर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कल रात तुम अपने घर में क्या चर्चा कर रही थी? सच सच बताना। मैंने स्वयं अपने कानों से वह सब सुना है। यदि झूठ बोलोगी तो तुम्हें राजदंड भुगतना पड़ेगा। लज्जा से तीनों बहनों के मुख नीचे झुक गए। वे स्त्रियां थीं, अतः अपने हृदय के रहस्य राजा के समक्ष कहने में संकोच कर रही थीं। परंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ कह सुनाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। तत्क्षण राजा ने अपने रसोइये को बुलाकर बड़ी बहन का विवाह उससे करा दिया। फिर मंत्री को बुलाकर मंझली बहन का विवाह उससे संपन्न कराया। अंत में राजा ने छोटी बहन की ओर देखकर प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम राजा की पत्नी बनो। आज प्रभु की कृपा से मैं स्वयं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। यह सुनकर छोटी बहन का मुखमंडल प्रभु कृपा से खिल उठा। राजाज्ञा से उसी दिन विवाह की भव्य तैयारियां आरंभ हुईं। नगर में चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण छा गया। बड़ी बहन का विवाह रसोइये से हुआ, मंझली बहन का विवाह मंत्री से हुआ और छोटी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से स्वयं महाराज ध्रुवसेन से संपन्न हुआ। तीनों बहनें अब अपने अपने पतियों के साथ रहने लगीं। छोटी बहन को बड़ी धूमधाम से रानी बनाकर राजमहल में भेज दिया गया। हे भक्तों, जब यह सब हुआ तो बड़ी और मंझली बहनें अपनी छोटी बहन के सौभाग्य को देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलने लगीं। वे जब भी आपस में मिलती तो मन ही मन कुढ़ती और कहती, अरे बहन, देख तो हमारी छोटी बहन सच में रानी बन गई और हम तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद भी उसी की दासी बनकर रह गई। आखिर उसमें ऐसा क्या था जो राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया? मंझली बहन बोली, हां बहन, मुझे भी यह बात चुभती है। राजा ने आखिर उसमें ऐसा क्या देख लिया? बातों का क्या है, हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। सच पूछो तो रानी बनने की असली हकदार तो तुम थी। बड़ी बहन ने कहा, मुझे भी यही सोचकर हैरानी होती है कि राजा की बुद्धि पर कौन सा पत्थर पड़ गया था जो उसने उसे चुन लिया। तुम तो उससे 100 गुना अच्छी थीं। इस तरह दोनों बहनें अपने मन की जलन निकालने लगीं और एक दूसरे की तारीफ करके अपने मन को ढांढस देने लगी। लेकिन भक्तों, मन में ईर्ष्या की आग जब भड़कती है तो उसे बुझाना आसान नहीं होता। उनके मन में बार बार यह विचार आता कि हम उसकी बड़ी बहनें हैं और आज हम नौकरों की पत्नियां हैं, और वहीं छोटी होकर हम पर हुक्म चलाती है। हमारे पति भी उसके एक इशारे पर झुक जाते हैं। यह सोचकर वे दिन रात अपने मन को जलाती रहती। कई बार उनके मन में दुष्ट विचार भी आते कि क्यों ना उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को चैन मिलेगा। वे दिन रात ऐसे ही उपाय सोचती रहती। जब भी वे अपनी छोटी बहन से मिलने महल जाती तो बाहर से प्रेम दिखाती ताकि रानी को कोई शक ना हो। लेकिन भक्तों, रानी का हृदय बहुत विशाल था। वह अपनी दोनों बहनों से सच्चा प्रेम करती थी। सारे नगर में यही चर्चा रहती कि वे दोनों तो सेवकों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी बनकर राजमहल में विराज रही है। कुछ समय बीतने के बाद रानी को गर्भ ठहर गया। यह खबर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उधर बड़ी और मंझली बहनें भी रानी से मिलने महल आईं और कहने लगीं, बहन, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों ही तुम्हारी सेवा करेंगी। रानी ने प्रेम से कहा, यह तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तुम दोनों मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी मां के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है? तुम अपने पतियों से कहो कि राजा से इस बात की अनुमति मांगे। फिर उन्होंने अपने पतियों के माध्यम से राजा से निवेदन करवाया। राजा ने कहा, ठीक है, पहले रानी से पूछ लेते हैं। जब राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह प्रेम पूर्वक तुरंत तैयार हो गई। राजा ने उन दोनों बहनों को महल में रानी की सेवा के लिए रहने की अनुमति दे दी। अब तो उन दोनों को अपनी दुष्टता दिखाने का पूरा अवसर मिल गया। समय बीतता गया और रानी के प्रसव का समय आया।
उन दोनों बहनों ने सारी दासियों को वहां से बाहर भेज दिया। रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस दिव्य बालक को देखकर दोनों बहनों का ईर्ष्या का ज्वाला और भी भड़क उठी। वे चुपचाप उस बच्चे को महल से बाहर ले गईं। एक कंबल में लपेटकर उसे लकड़ी के संदूक में रख दिया और नदी में बहा दिया। फिर वहां से एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा उठाकर लाईं और रानी के पास रख दिया। सारी दासियों को जाकर कह दिया, रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर महल में हलचल मच गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो वह भी क्रोध में भर गया और बोला, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूं जो कुत्ते के बच्चे को जन्म देती है? मैं इसे दंड दूंगा। राजा का क्रोध देख मंत्री ने उसे बहुत समझाया और शांत किया। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे बढ़ गया। नहर प्रभु की लीला से राजा के बगीचे से होकर बहती थी। उस बगीचे की देखरेख के लिए जो सिपाही नियुक्त था, उसका छोटा सा घर भी उसी नहर के किनारे बना था। एक दिन जब वह सिपाही बगीचे की रखवाली कर रहा था, तभी उसकी दृष्टि नहर में बहते हुए एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने तुरंत संदूक को बाहर निकाला। जब संदूक खोला तो उसकी आंखें प्रभु की लीला देखकर चकित रह गईं। उसमें एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक लेटा हुआ था, मानो स्वयं भगवान का अंश धरती पर अवतरित हुआ हो। सिपाही आश्चर्य में पड़ गया कि भला ऐसा दिव्य बालक कौन होगा जिसे किसी ने नहर में बहा दिया है। किंतु भक्तों, प्रभु की कृपा देखिए, सिपाही के अपने कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को तुरंत अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, भाग्यवान, आज भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। यह देखो, हमें ईश्वर ने अपना प्रसाद भेजा है। सिपाही की पत्नी भी उस दिव्य बालक को देखकर गदगद हो उठी और बोली, सचमुच यह प्रभु का उपहार है। उस दिन के बाद दोनों ने बिना किसी से चर्चा किए उस बालक को बड़े प्रेम से पालना पोसना शुरू कर दिया। समय के साथ 1 वर्ष बीत गया। इधर महल में पुनः रानी ने भगवान की कृपा से एक और पुत्र को जन्म दिया। लेकिन हाय री कलयुगी प्रवृत्ति, रानी की दोनों ईर्ष्यालु बहनों ने फिर वही दुष्टता की। उन्होंने नवजात शिशु को महल से बाहर ले जाकर नहर में बहा दिया और रानी के पास जाकर एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा रख दिया। यह देखकर महल में फिर कोलाहल मच गया। जब राजा को खबर मिली तो उसका क्रोध 7वें आसमान को छू गया। उसने कहा, इस बार तो मैं इस रानी का अंत कर दूंगा। किंतु प्रभु की कृपा से मंत्री ने फिर राजा को बहुत समझाया और रानी को मृत्यु दंड से बचा लिया। लेकिन भक्तों, धीरे धीरे राजमहल और नगरवासियों के मन में रानी के प्रति सम्मान कम होने लगा। उधर भगवान की लीला देखिए, वह नवजात बच्चा भी उसी नहर में बहते हुए उसी सिपाही के हाथ लग गया। सिपाही ने बड़े प्रेम से उसे भी अपनी पत्नी को सौंप दिया और पालने लगा। फिर समय के साथ रानी ने तीसरी बार एक पुत्री को जन्म दिया। लेकिन रानी की दोनों बहनों के मन में फिर वही ईर्ष्या का जहर भर गया। उन्होंने मासूम बच्ची को भी नहर में बहा दिया और रानी के पास जाकर एक मरी हुई छछूंदर रख दी। भक्तों, इस बार राजा का धैर्य बिल्कुल टूट गया। उसने क्रोध में कहा, अब यह स्त्री पूरे नगर के लिए अपमान का कारण बन गई है। लोग मेरी ओर इस महल की हंसी उड़ाते हैं कि रानी कुत्ते बिल्लियों को जन्म देती है। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। राजा का ऐसा क्रोध देखकर मंत्री ने फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, कृपा करके एक बार विचार कीजिए, इसमें रानी का क्या दोष है? आप यदि रानी को मार भी देंगे तो क्या इससे संतान सुख मिल जाएगा? उचित यही होगा कि आप रानी को दंड दें, परंतु जीवन दान भी दें। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मंत्री जी, यदि आप कहते हो तो मैं रानी को प्राणदंड नहीं दूंगा, लेकिन इस बार जो सजा दूंगा वह मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होगी। राजा ने अपने आदेश से नगर के बीचों बीच एक बड़ा पिंजरा बनवाया। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। साथ ही यह कठोर आज्ञा दी कि उस चौराहे से जो भी गुजरेगा वह रानी पर अपमान स्वरूप थूकेगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी वही कठोर सजा दी जाएगी जो रानी को दी जा रही है। मंत्री ने राजा की कठोर आज्ञा सुनकर मन में बहुत विचार किया, लेकिन वह मौन ही रहा। उसके मन में बार बार यह आता कि रानी के साथ जो अन्याय हो रहा है वह तो किसी भी प्रकार उचित नहीं है, परंतु प्रभु की लीला मानकर उसने कुछ नहीं कहा। उधर बेचारी रानी भी इसे भगवान की इच्छा समझकर
सब कुछ सहन करती रही। समय के साथ कई वर्ष बीत गए। इधर रानी के वे तीनों बच्चे, जो प्रभु की कृपा से सिपाही के घर में पल रहे थे, बड़े होने लगे। सिपाही ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे विद्वानों को नियुक्त किया। तीनों भाई बहन साथ बैठकर पढ़ते थे। छोटी बहन भी बुद्धि में किसी से कम नहीं थी। उनकी तीव्र बुद्धि देखकर उनके गुरुजन भी चकित हो जाते और कहते, ये बच्चे तो ऐसे हैं कि जल्दी ही हमसे भी अधिक विद्वान हो जाएंगे। प्रभु ने इन्हें विशेष समझबूझ दी है। समय के साथ तीनों बालक बालिका सभी विद्याओं में निपुण हो गए। सिपाही के मन में पहले ही यह संदेह था कि ये बच्चे साधारण कुल के नहीं हैं, और अब उनकी तेजस्विता देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये राजघराने के ही बच्चे हैं। उसका अपना छोटा सा घर अब उसे इन बच्चों के योग्य नहीं लगा, इसलिए उसने नगर के बाहर जंगल के समीप एक सुंदर और बड़ा भवन बनवा दिया। फिर कुछ वर्षों बाद सिपाही और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। सिपाही ने जाते जाते बहुत धन और संपत्ति छोड़ दी थी, जिससे उन बच्चों को जीवनयापन में कोई कठिनाई न हो। किंतु सच्चे प्रेम से पाले माता पिता का अचानक चला जाना तीनों भाई बहन के लिए अत्यंत दुखदायी था। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर सब मिलकर उसी बड़े भवन में रहने लगे। कालांतर में दोनों भाइयों को राजा के दरबार में नौकरी भी मिल गई, लेकिन अभी तक उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने जंगल की ओर निकल गए और उनकी बहन घर पर अकेली रह गई। उसके पास केवल 2 दासियां थीं। तभी वहां एक वृद्धा मां आई और उसने करुण स्वर में कहा, बेटी, मैं बहुत थकी हूं, क्या कुछ समय के लिए तुम्हारे यहां ठहर सकती हूं? बालिका के मन में सेवा भाव था। उसने बड़ी श्रद्धा से उन्हें अपने घर में ठहराया, स्वादिष्ट भोजन कराया और बहुत सेवा की। फिर उन्हें अपने सुंदर बाग बगीचे और तालाब दिखाए। उस सुंदरी के महल और वातावरण को देखकर वृद्धा मां भी आनंदित हो गई। फिर लड़की ने पूछा, अम्मा जी, मेरे इस भवन और बाग बगीचे को देखकर आपको कैसा लगा? क्या इसमें कोई कमी लगती है? वृद्धा मां ने विनम्रता से कहा, बेटी, ऐसा मत पूछो। यदि मैं कुछ कहूं तो तुम कहोगी कि यह बूढ़ी औरत मेरे सुंदर महल में नुक्स निकालने आई है। लड़की ने हाथ जोड़कर आग्रह किया, नहीं अम्मा, ऐसा मत सोचो। आप जो भी कमी समझती हैं वह मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी कोशिश करूंगी कि उसे सुधारूं। वृद्धा मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा महल और बाग बगीचा तो सच में बहुत सुंदर है, पर यदि यहां 3 चीजें और आ जाएं तो यह संसार का सबसे अनुपम स्थान बन जाएगा। लेकिन वे तीनों चीजें पाना अत्यंत कठिन है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, अम्मा, वे 3 चीजें क्या हैं? कृपा करके बताइए। वृद्धा मां ने कहना शुरू किया, ध्यान से सुनो बेटी। पहली चीज है बुलबुल, जो मनुष्यों की तरह बोलती है। जब वह बोलती है तो उसके चारों ओर सैकड़ों हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। दूसरी चीज है एक विशेष वृक्ष, जिसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं, और जब हवा चलती है तो वे आपस में रगड़ खाकर मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। और तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। इसकी एक बूंद यदि किसी बर्तन में डाल दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है, और फिर उसमें से फव्वारे की तरह पानी निकलने लगता है, जो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वह जल वापस उसी बर्तन में गिरता रहता है। बूढ़ी मां की बातें सुनकर लड़की श्रद्धा से बोली, अम्मा, जब तुम्हें इन चीजों का इतना विस्तार से ज्ञान है तो तुम यह भी जानती होगी कि ये दिव्य वस्तुएं कहां मिलती हैं। कृपा करके मुझे बताओ, मैं ईश्वर की कृपा से उन्हें पाने का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी मां ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं उनके स्थान के बारे में विस्तार से तो नहीं जानती, लेकिन इतना अवश्य कह सकती हूं कि यदि कोई साधक यहां से उत्तर दिशा की ओर सीधा चला जाए तो 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे पूछे कि ये वस्तुएं कहां प्राप्त होंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब बहुत देर हो गई है, मैं अपने मार्ग पर निकलती हूं। बूढ़ी मां क्या जानती थी कि वह लड़की इतनी साहसी है कि स्वयं इन अद्भुत वस्तुओं की खोज में निकल पड़ेगी। इसलिए उसने जो भी जानती थी वह सब विस्तार से बता दिया। लड़की ने उनकी कही हर बात अपने मन में गांठ बांध ली।
इधर जब दोनों भाई शिकार से लौट कर आए तो उन्होंने अपनी बहन को उदास बैठे हुए देखा। वे तुरंत चिंतित हो उठे और बोले, बहन, यह क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे मन को दुख दे रहा है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों भाइयों ने कहा, बहन, यह तो तुम हमें बहला रही हो। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें व्याकुल कर रहा है। जब तक तुम हमें सच्ची बात नहीं बताओगी, हम यहां से हिलेंगे नहीं। जब बहन ने देखा कि दोनों भाई मन की बात जानकर ही मानेंगे तो उसने धीरे से कहा, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि जो मैं कहूंगी वह सुनकर आप भी चिंतित और परेशान हो जाओगे, लेकिन जब आप जिद कर ही रहे हो तो सुनिए। वह बोली, हमारे पूज्य पिताजी ने यह सुंदर महल हमारे लिए बनवाया था और उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि इसमें 3 चीजें और आ जाएं तो यह महल संसार में अनुपम बन जाएगा। इन्हीं के बारे में सोचकर मैं व्याकुल हूं। दोनों भाइयों ने उत्सुकता से पूछा, बहन, वे तीनों चीजें कौन सी हैं? हमें शीघ्र बताओ। लड़की ने बताया, भाइयों, पहली चीज है एक विशेष बुलबुल जो मनुष्यों की तरह बोलती है, और जब वह गाती है तो हजारों पक्षी उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं। दूसरी चीज है एक ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते जब आपस में रगड़ खाते हैं तो मधुर संगीत निकलता है। और तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी, जिसकी केवल एक बूंद से बर्तन हमेशा के लिए भर जाता है और उसमें से एक फव्वारा अनवरत निकलता रहता है। वह बोली, बस इसी बात ने मुझे चिंता में डाल रखा है कि इन दुर्लभ चीजों को कहां से और कैसे लाया जाए। दोनों राजकुमारों ने कहा, बहन, यदि तुम यह बता दो कि ये वस्तुएं किस दिशा में मिलेंगी तो हम प्रभु की कृपा से उन्हें लाने का प्रयास करेंगे। हे भक्तों, अगले ही दिन बड़े राजकुमार ने प्रभु का नाम लेकर अस्त्र शस्त्र उठाए, घोड़े पर सवार हुआ और उन दिव्य वस्तुओं की खोज में चल पड़ा। बहन व्याकुल होकर रोने लगी और बोली, भैया, मैं कितनी पापिन हूं जो अपने मन की इच्छा के कारण तुम्हें संकट में डाल रही हूं। मैं अपनी यह इच्छा वापस लेती हूं। अब कभी इन चीजों की बात भी नहीं करूंगी। कृपा करके तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बहन, जब मैंने कमर कस ली है तो अब पीछे हटना कायरता होगी। यदि मैं न जाऊं तो यह जीवन भर मुझे कछोटता रहेगा कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट गया। फिर राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर देकर कहा, बहन, जब तक यह खंजर सही सलामत है समझ लेना कि मैं सकुशल हूं, लेकिन यदि इसमें से रक्त की बूंदें टपकने लगें तो जान लेना कि तुम्हारा भाई अब इस धरती पर नहीं है। यह सुनकर दोनों भाई बहन के नेत्र भर आए। बहन फिर विनती करने लगी, भैया, इस खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने किसी की न सुनी। उसने घोड़े को जोर से एड़ लगाई और पूरे उत्साह के साथ उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, प्रभु का नाम लेकर। चलते चलते राजकुमार ने प्रभु नाम स्मरण करते हुए 20 दिन का कठिन सफर तय कर लिया। तभी उसकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बाहर एक वृद्ध पुरुष ध्यानमग्न बैठे थे। उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। उनकी दाढ़ी, मूंछें और भौहें इतनी बढ़ गई थीं कि पूरा शरीर उन बालों से ढका हुआ था। उनके हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपने शरीर को बस एक चटाई से ढक रखा था जिसके ऊपर उनके लंबे बाल लटक रहे थे। राजकुमार ने यह देख प्रभु का स्मरण किया और सोचने लगा कि यह अवश्य कोई तपस्वी है जो इस निर्जन स्थान में प्रभु की भक्ति में लीन है। अवश्य ही इन्हें उन दिव्य वस्तुओं के बारे में कुछ ज्ञान होगा। राजकुमार घोड़े से उतरकर बड़े विनय भाव से उनके चरणों में प्रणाम करने पहुंचा। तपस्वी ने कुछ कहा, लेकिन उनके चेहरे पर इतने बाल थे कि उनकी वाणी स्पष्ट सुनाई नहीं दी। राजकुमार ने अपने झोले से एक छोटी सी कैंची निकाली और हाथ जोड़कर बोला, हे तपस्वी महाराज, आपके बालों के कारण आपकी वाणी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी दाढ़ी, मूंछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से अनुमति दे दी। राजकुमार ने बड़ी श्रद्धा से उनके सारे बाल काट दिए। अब तो तपस्वी का चेहरा जैसे खिल उठा। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, हे तपस्वी महाराज, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको दिखाता कि आप अब वृद्ध नहीं, जवान प्रतीत हो रहे हैं।
राजकुमार की ऐसी नम्र और प्रेमपूर्ण बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ, इतनी दूर किस उद्देश्य से आए हो? मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब राजकुमार ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे उस दिव्य बुलबुल की खोज है जो बोलती है, उस गाने वाले वृक्ष की तलाश है और उस सुनहरे पानी को प्राप्त करना है। कृपा करके बताइए कि ये वस्तुएं कहां मिलेंगी। तपस्वी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। राजकुमार ने देखा तो चिंतित होकर बोला, महाराज, आप चुप क्यों हो गए? यदि आपको इनका पता नहीं है तो स्पष्ट कह दीजिए। तब तपस्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, पुत्र, मुझे इन चीजों का पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा का प्रतिफल तुम्हें संकट में डालकर नहीं देना चाहता। वहां का मार्ग बहुत ही खतरनाक है। न जाने कितने लोग वहां गए, लेकिन कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। मेरी मानो तो तुम वापस लौट जाओ। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, बूढ़े बाबा, मैं लौटने के लिए नहीं आया हूं। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा। आप बस मुझे मार्ग बता दीजिए, शेष मैं प्रभु कृपा से संभाल लूंगा। तपस्वी बोले, बेटा, कठिनाई यह है कि वहां तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। वहां जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से नहीं लड़ेंगे, छुपकर वार करेंगे। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं छुपे वार करने वालों से भी निपटना जानता हूं। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। तपस्वी ने बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार अपने निश्चय से टस से मस न हुआ। आखिरकार तपस्वी ने अपने झोले से एक चमकती हुई गेंद निकाली और बोले, पुत्र, तुम्हारे साहस को देखकर मुझे दुख भी हो रहा है और गर्व भी। यह लो, यह गेंद। घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा में इस मार्ग पर जाना, और जैसे ही यह गेंद भूमि पर रखोगे, यह स्वयं लुढ़कने लगेगी। तुम इसके पीछे पीछे चलते जाना। यह तुम्हें एक पहाड़ के नीचे ले जाएगी और वहां रुक जाएगी। वहां अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देना और फिर पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ करना। फिर तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, रास्ते में तुम्हें दोनों ओर काले पत्थर दिखेंगे, उनके ओर मत देखना। पीछे से तुम्हें कई प्रकार की आवाजें आएंगी, कभी धमकी, कभी अपशब्द। लेकिन हे पुत्र, उन आवाजों की ओर ध्यान मत देना। यदि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा भी उन्हीं काले पत्थरों में बदल जाओगे। वे सब पत्थर वही लोग हैं जो इन दिव्य वस्तुओं की खोज में गए थे और डर के कारण, पीछे मुड़कर देखने के कारण पत्थर बन गए। आखिर में तपस्वी बोले, यदि तुम सफलतापूर्वक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां तुम्हें एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा, जिसमें वह गाने वाली चिड़िया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। उस चिड़िया के बारे में तपस्वी ने कहा, बेटा, जब तुम उस चिड़िया तक पहुंचो तो उसके शब्दों से घबराना मत। तुम्हें उससे विनम्रता से वही पूछना है कि गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेंगे। वह चिड़िया ही तुम्हें आगे का मार्ग बताएगी। जब ये तीनों दिव्य वस्तुएं तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी, तब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। तपस्वी ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं आज भी तुम्हें यही सलाह देता हूं कि वापस लौट जाओ। मेरी दृष्टि साफ देख रही है कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले ही काले पत्थर में बदल जाओगे। लेकिन राजकुमार ने प्रण किया हुआ था। वह प्रभु का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ गया। तपस्वी ने गेंद लुढ़का दी। वह गेंद लुढ़कते लुढ़कते उस पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां से ऊपर चढ़ने के लिए एक पतली सी पगडंडी थी। राजकुमार ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और अकेले ही पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम ऊपर चढ़ा, उसे दोनों ओर बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई देने लगे। उन पत्थरों के बीच से वह बस 5 कदम ही और बढ़ा होगा कि तभी पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई आवाज चिल्लाई, कौन है यह मूर्ख जो आगे बढ़ रहा है? दूसरी बोली, पकड़ो इसे। कोई कह रही थी, यह कितना बड़ा पापी है, इसे खत्म कर दो। कोई गुस्से में चिल्ला रही थी, इसे घेर लो, यह उस पिंजरे वाली चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और तपस्वी की शिक्षा याद कर आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा,
आवाजें और तेज होने लगीं। उनका शोर इतना भयानक था कि उसके कानों के पर्दे फटने लगे, सिर चकराने लगा और दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। तपस्वी की दी हुई सीख भी उसके मन से निकल गई और एक क्षण के लिए उसने डर कर पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे देखा, तुरंत ही उसका और उसका घोड़ा दोनों का शरीर काले पत्थर में बदल गया। इधर राजकुमार ने जो खंजर अपनी बहन को देकर कहा था कि अगर मैं जीवित रहूंगा तो यह खंजर सुरक्षित रहेगा और अगर मेरे जीवन में कोई संकट आ गया तो इस खंजर से रक्त टपकने लगेगा, वही खंजर राजकुमारी रोज प्रेम से देखती रहती थी। लेकिन जैसे ही उसके भाई का शरीर पत्थर बना, उसी क्षण खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी का हृदय फट पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगी और करुण स्वर में कहने लगी, हाय मेरे भैया, मेरी ही नादानी ने तुम्हारी जान ले ली। ना जाने किस अशुभ घड़ी में वह बुढ़िया यहां आई थी। यदि वह यहां ना आती तो यह विपत्ति न आती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वह मुझे लालच में डाल गई। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मेरा भैया सकुशल घर लौट आए, भले ही मेरी जान ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना वह चिड़िया, ना वह पेड़ और ना वह पानी। मुझे बस मेरा भैया चाहिए। अपनी बहन को ऐसे विलाप करते देख छोटा राजकुमार भी फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बहन, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैं अब पता लगाऊंगा कि भैया को क्या हुआ। अगर किसी ने उन्हें मारा है तो मैं उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। बहन ने बहुत विनती की, भैया मत जाओ, मैंने एक भाई को खो दिया है, अब तुम्हें खोने का दुख सह नहीं पाऊंगी। हमारे बड़े भैया भी कोई कमजोर नहीं थे, फिर भी वे उस संकट में फंस गए। उन्होंने तो जाते समय मुझे अपनी कुशलता का प्रमाण देने के लिए खंजर भी दिया था, लेकिन अब तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा। तब छोटे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी और कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन यह मोती एक दूसरे से चिपक जाएं, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा यह भाई अब इस संसार में नहीं रहा। ऐसा कहकर दूसरा राजकुमार भी प्रभु का नाम लेकर घोड़े पर सवार हुआ और साहसपूर्वक 20 दिन की कठिन यात्रा करके उसी तपस्वी के पास पहुंच गया। उसने आदर पूर्वक चरणों में झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे तपस्वी महाराज, कृपा करके बताइए कि वह बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा। तपस्वी ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, पुत्र, वह मार्ग बड़ा ही संकटमय है। मेरी सलाह मानो तो लौट जाओ। वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। कुछ दिन पहले ही एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने भी मेरी एक न सुनी और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। राजकुमार ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महाराज, वह मेरा बड़ा भाई था। मैं जानता हूं कि अब वह जीवित नहीं है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। कहीं किसी प्राकृतिक आपदा में मरा या किसी शत्रु ने घात लगाकर मारा। तपस्वी ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें सच बताता हूं, बहुत से लोग मेरी चेतावनी के बावजूद उस मार्ग पर जाते हैं और फिर काले पत्थर में बदल जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। मेरी मानो, तुम भी लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा। राजकुमार ने साहस के साथ कहा, तपस्वी महाराज, अब मैं बहुत आगे निकल आया हूं, पीछे लौटना मेरे लिए संभव नहीं। कृपा करके आप मुझे मार्ग दिखाइए, शेष सब प्रभु की इच्छा पर छोड़ दूंगा। तपस्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, पुत्र, जब तुम्हारा हृदय इतना दृढ़ है तो प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। लो, इस गेंद को ले जाओ, यह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। इतना कहकर तपस्वी ने गेंद लुढ़का दी। गेंद लुढ़कती हुई आगे बढ़ी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ समय बाद वह गेंद एक विशाल पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। राजकुमार ने अपने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह 2-4 कदम चढ़ा, पीछे से भयंकर आवाजें आने लगीं। कोई चिल्लाकर बोला, अबे बदमाश, तू कहां चला जा रहा है? रुक जा पापी, अब तुझे सबक सिखाएंगे। अब शब्द सुनकर राजकुमार का हृदय क्रोध से भर गया। उसका खून खौल उठा और वह तपस्वी की दी हुई चेतावनी भूल गया। गुस्से में उसने तलवार म्यान से निकाल ली और यह सोचते हुए पीछे पलट गया कि जिसने अपमान किया है उसे सबक सिखाऊंगा। पर जैसे ही उसने पीछे देखा, उसी क्षण वह भी काले पत्थर में बदल गया
और उसका घोड़ा भी पत्थर का बन गया। उधर राजकुमारी, जो मोतियों की माला अपने गले में पहने रहती थी, जिसे उसका भाई दे गया था, उसे रोज देखती रहती थी। अचानक उसने देखा कि उस माला के सारे मोती आपस में चिपक गए हैं। यह देखकर उसका हृदय कांप उठा और वह जोर जोर से चीखने लगी। उसे समझ आ गया कि उसका दूसरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह करुणा से भरकर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर पूरा महल गूंज उठा। फिर वह रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने मन ही मन निश्चय किया, मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई काल के गाल में समा गए। अब मेरे जीने का क्या अर्थ रह गया। साथियों, वह कन्या भी हर कला में दक्ष थी। शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थी। अब उसने हिम्मत दिखाई। उसने घोड़े को सजाया, अस्त्र शस्त्र संभाले और प्रभु का नाम लेकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन तक लगातार प्रभु का स्मरण करते हुए वह वीर कन्या चलती रही और उसी तपस्वी के पास आ पहुंची। उसने आदरपूर्वक चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से बोली, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपा करके बताइए कि ये दिव्य वस्तुएं मुझे कहां मिल सकती हैं। तपस्वी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, बेटी, तुम एक कन्या हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि अपने मन की इच्छाओं पर संयम रखो। जिन चीजों के लिए तुम यहां आई हो, उन्हें भूलकर वापस लौट जाओ। वह मार्ग बहुत कठिन और खतरनाक है। लेकिन साहसी कन्या ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हे तपस्वी महाराज, अब मैं लौट नहीं सकती। आप कृपा करके विस्तार से बताइए कि उस राह में कौन कौन से संकट आएंगे, ताकि मैं पहले से तैयार रहूं और प्रभु कृपा से उन विपत्तियों का सामना कर सकूं। तपस्वी ने उसकी निष्ठा देखकर सब कुछ विस्तार से समझाया। वे बोले, बेटी, खतरा केवल तब तक है जब तक तुम पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही तुम चोटी पर पहुंचोगी, तुम्हें बोलने वाली चिड़िया वहां मिल जाएगी। वही चिड़िया तुम्हें उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का मार्ग बताएगी। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि जब तुम पहाड़ पर चढ़ रही होगी, पीछे से कई प्रकार की भयानक आवाजें आएंगी, गालियां दी जाएंगी और तुम्हारा मन विचलित करने की कोशिश की जाएगी। उन सब को अनसुना करके आगे बढ़ते जाना। पहाड़ पर जो काले पत्थर पड़े मिलेंगे, वे वही लोग हैं जो उन आवाजों से डरकर या गुस्से में आकर पीछे देख बैठे और पत्थर बन गए। कुछ समय पहले 2 नौजवान भी इसी राह पर आए थे। वे भी अब उन्हीं पत्थरों के बीच होंगे। कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, वे दोनों मेरे ही भाई थे। इसका मतलब है कि उन शब्दों का कोई जोर नहीं है, यदि हम धैर्य रखें और उन्हें अनसुना करें। अब देखिए उसकी बुद्धि और साहस। उसने अपने कानों में रुई लगा ली ताकि कोई भी आवाज उसका मन विचलित न कर सके। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया और गेंद को लुढ़का दिया। कन्या गेंद के पीछे पीछे चलती गई। गेंद लुढ़कते लुढ़कते एक पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। कन्या ने अपने घोड़े को वहीं बांध दिया और प्रभु का नाम लेकर पहाड़ चढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने चढ़ाई शुरू की, पीछे से भयंकर आवाजें गूंजने लगीं। कोई चिल्ला रहा था, अरे नादान, तू कहां चली जा रही है? रुक जा, तुझे सबक सिखाएंगे। लेकिन उसके कानों में रुई थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह लगातार आगे बढ़ती गई। आवाजें और तेज होती गईं, मानो आकाश फट रहा हो। लेकिन कन्या के साहस में कोई कमी नहीं आई। उसने प्रभु का स्मरण करते हुए अपना सफर जारी रखा। अंततः उसकी दृढ़ता रंग लाई और वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक सुंदर सी चिड़िया सोने के पिंजरे में बैठी मधुर स्वर में गा रही थी। जैसे ही कन्या उसके पास पहुंची, चिड़िया एकदम से कर्कश स्वर में बोली, अरे लड़की, खबरदार मेरे पास मत आना। चिड़िया की यह डांट सुनकर राजकुमारी मुस्कुराई और निर्भय होकर दौड़कर पिंजरे को उठा लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, चिड़िया रानी, आज से तुम मेरी सेविका हो। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब कन्या ने अपने कानों से रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, हां बेटी, तुमने सत्य कहा। अब मैं तुम्हारी ही रहूंगी। मैं इस पिंजरे में रहती हूं, लेकिन संसार में कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारा हाल भी मैं उतना जानती हूं जितना तुम स्वयं भी नहीं जानती। अब मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगी। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चिड़िया रानी,
मेरे भाइयों के पत्थर बनने का दुख मेरे हृदय में गहरा है, लेकिन इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। पहले कृपा करके मुझे यह बताओ कि गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा? भक्तों, चिड़िया ने उसे पूरी तरह मार्ग समझा दिया। फिर राजकुमारी ने प्रभु का स्मरण करते हुए उसी मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और आगे बढ़ती गई। वहां एक बहुत ही सुंदर और पावन सुनहरे जल का कुंड था। राजकुमारी ने श्रद्धा से एक चांदी की सुराही में उस अमृत तुल्य जल को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से विनम्र होकर पूछा, मां, वह गाने वाला पेड़ कहां मिलेगा? चिड़िया ने मधुर वाणी में कहा, बेटी, तुम्हारे पीछे जो विशाल जंगल है उसी में वह दिव्य पेड़ मिलेगा। जब तुम वहां पहुंचोगी तो स्वयं ही जान जाओगी कि वह कौन सा पेड़ है, क्योंकि उस पेड़ से मधुर संगीत की ध्वनि आती रहती है। राजकुमारी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा बताया मां, पर मैं उस पेड़ को उखाड़ कर कैसे ले जाऊंगी? चिड़िया मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, पेड़ को उखाड़ना नहीं है, तुम बस उसकी एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम उसे अपनी वाटिका में लगाओगी तो भगवान की कृपा से वह टहनी फिर से पूरा वृक्ष बन जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमारी ने उसी जंगल में पहुंचकर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से उस गाने वाले पेड़ की एक टहनी तोड़ ली और अपने पास रख ली। अब राजकुमारी को तीनों वस्तुएं प्राप्त हो चुकी थीं, लेकिन उसका मन अपने प्यारे भाइयों की चिंता में ही डूबा हुआ था। उसने फिर बड़े विश्वास से चिड़िया से पूछा, मां, मेरे दोनों भाई जो रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि उन पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया बोली, बेटी, इस सुराही में जो पावन जल तुमने भरा है उसकी एक एक बूंद उन पत्थरों पर छिड़कते जाना। प्रभु की कृपा से तुम्हारे भाई और उनके घोड़े सब फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की यह बात सुनकर राजकुमारी के हृदय में अपार प्रसन्नता छा गई। वह चिड़िया का पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगी। जहां जहां उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने पूरी श्रद्धा से उस अमृत जल की एक एक बूंद छिड़क दी। प्रभु की लीला देखिए, जितने भी लोग पत्थर बन गए थे सब जीवित हो उठे। उन्हीं में उसके दोनों भाई भी पड़े हुए थे। जैसे ही भाइयों को जीवित देखा, राजकुमारी दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, भाइयों, देखो, मुझे वह चिड़िया, पावन जल और गाने वाले वृक्ष की टहनी मिल गई है। इन्हीं के कारण तुम दोनों फिर से जीवित हो पाए हो। मैंने यहां जितने भी काले पत्थर देखे उन सबको जीवन दान दे दिया है। सभी लोग राजकुमारी के चरणों में झुककर उसे धन्यवाद देने लगे। वे कहने लगे, देवी, आपने हमें नया जीवन दिया है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी ने करुणा भरे स्वर में कहा, भाइयों, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैं तो अपने भाइयों को बचाना चाहती थी। अगर आप सबका भी भला हो गया तो यह प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। अब आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी और दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए। भाइयों ने एक एक वस्तु ले ली। एक ने पावन जल की सुराही रख ली, दूसरे ने गाने वाले पेड़ की टहनी ले ली और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा अपने हाथ में थाम लिया। बाकी जितने भी लोग जीवनदान पाकर जीवित हुए थे, वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब राजकुमारी और दोनों भाई उस तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे तो देखा कि वह साधु वहां से अदृश्य हो चुके थे। असल में वह महात्मा तो केवल इसी पवित्र कार्य के लिए वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे। उन तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीजें प्राप्त हुई थीं। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, वहां राजकुमारी ने बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके आसपास हजारों पक्षी आकर जमा हो गए और वे चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगे। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी। कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि फूटती थी। राजकुमारी ने संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया। उस कुंड में उसने सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वह कुंड पानी से भर गया और उसमें से एक फव्वारा उठकर खड़ा हो गया। मित्रों, कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे।
धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। संयोग से उसी समय उसी जंगल में वहां का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता है। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व सिपाही के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो हमारे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहां शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शाही शिकारगाह है और यहां कोई शिकार नहीं खेल सकता? दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। हमारा निर्देशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। मित्रों, राजकुमारों की विनम्र बातें सुनकर राजा मुस्कुरा जाता है। वह कहने लगा, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार करना आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हां महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है। आप हमें अवसर देकर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं, तुम हमें शिकार खेल कर दिखाओ। मित्रों, दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में एक शेर और एक रीछ का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता से बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते। हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? उन्होंने बताया, हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह लेते हैं। हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहां आ सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन वे उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल जाते हैं। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा, तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं? राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई, हम इस बात की चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे तो हमें यहां का राजा मिला था। राजा ने हम दोनों को अपने यहां भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको राजा योगी, अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो थोड़ी पालियो प्रीत। मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पहले पूछ लूं कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आई और पूछने लगी, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहां भोजन पर बुलाया है। बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है। उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर आए। राजकुमारी ने पूछा, हे चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाइयों के निमंत्रण पर अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राजा हर बात से अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राजकुमार जाकर उसी जंगल में राजा से मिलते हैं और बोले, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है।
लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। साथियों, इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या तक होने लगी। राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग यह सोचकर हैरान थे कि आखिर इन अपरिचितों का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप, आचार विचार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थीं कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतने ही बड़े बालकों के रूप में होता। मित्रों, इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों कुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारी थे। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन हर परीक्षा में वे खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर मेरे होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति राजा का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और काफी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक को वहां उपस्थित कराया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया गया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर दिया। नाटककार ने नाटक की। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जब संध्या होने को आई तब दोनों कुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और कहा, महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधार कर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोला, मुझे तुम्हारे यहां आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया। राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वे हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा के योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह उत्तम ही होना चाहिए, किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर का गाढ़ा पकवान बनाना और उसके ऊपर मेवे की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? यह तो हंसों का नाम सुना था कि वे मोती खाते हैं, पर राजा मोती खाएगा यह समझ में नहीं आया। फिर इतने मोती मिलेंगे कहां? चिड़िया ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ की जड़ में सोने का एक संदूक रखा हुआ है। उस पेड़ की जड़ को तुम खुदवाओ तो उससे ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार दो नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ की जड़ को खुदवाया तो वहां से एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश होती है। अब उसे चिड़िया पर बहुत अधिक विश्वास हो गया था। इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। समय बीतते ही दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकारगाह में पहुंच जाते हैं। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इसलिए उस दिन उन दोनों ने शिकार जल्दी खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा अपने दोनों सैनिकों के साथ राजकुमारों के घर आता है। उधर जब राजा उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया, यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रख दिया और वह राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद सा आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत किससे मिलती है।
उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और अपने घर के प्रमुख हिस्से एवं बाग बगीचे को राजा को दिखाती है। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, तुमने अपने महल की सजावट और रखरखाव बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। राजा बाग को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन बाग के बीच में जो फव्वारा था, राजा की नजर उस पर टिक गई। उस फव्वारे का सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा सोचने लगा है, इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? इस पर राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहां कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। मित्रों, राजा यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीज है। ऐसी चीजों की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने यह कहां से पाई? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछो कि हमने कहां से पाई है। इन्हें मौत के मुंह से निकालकर हम लाए हैं। इसके बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देख सकते हैं। वह एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है। जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब वह चिड़िया को देखता है तो उसे फिर बीती हुई बातें याद आने लगती हैं। फिर उस चिड़िया ने राजा को पहले बीत चुकी कहानी सुनाई। राजा सारी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यह सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थीं, जो रानी की सगी बहनें थीं, क्योंकि वे उसकी शुभचिंतक थीं। तब चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई है आपसे कि आपने उन्हें शुभचिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से बहाए गई हैं और छोटी बहन राजरानी बन गई है, तो जलझल कर मर रही थी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची। रानी के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। यह वही तीनों बच्चे हैं जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उसकी बहनों के कारण हुई है। रानी की बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया, ताकि यह डूब कर मर जाएं और किसी को पता भी ना चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था, उसने इन तीनों को नहर से निकाल लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने इनका लालन पालन किया, उन्हें भली भांति शिक्षित किया और उनके लिए यह महल बनवाया। तब राजा ने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तूने पहचान करवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है। मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूं। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा, अब मैं महल जाता हूं, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी तुम्हें चलना होगा। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसकी खूब प्रशंसा की। तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को पूरी कहानी सुनाई और कहा, उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को अब बुलाकर वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। वे किसी भी प्रकार से दया की पात्र नहीं है।
मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेशानुसार कार्य किया। उन दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थीं। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे गले लगाकर बार बार क्षमा मांगी। राजा ने रानी को बताया कि उसके दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं। यह खबर सारे राज्य में फैल गई। सभी लोग उत्सव मनाने लगे। हर जगह नाच गाना होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक लिपटे रहे। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने अपनी मां को उस बोलने वाली चिड़िया से मिलाया और अपने सुंदर बाग में खड़े उस पेड़ को दिखाया जिससे संगीत निकलता था। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार राजा का पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया और राजा के घर में खुशियां लौट आईं। दर्शक बंधु, जय श्री हरि। अब हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे जो हर माता पिता के जीवन में कभी न कभी सामने आता है। यह कथा उन अनुभवों की है जो समय ने लाखों परिवारों को दिए हैं। यह उन माता पिता की पीड़ा है जिन्होंने संतान को सर्वस्व समर्पित कर दिया, पर अंत में वही संतान उनकी आंखों के आंसू बन गई। बंधुओं, औलाद चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना दिखे, 3 बातें ऐसी हैं जो कभी उन्हें मरते दम तक नहीं बतानी चाहिए। ये बातें केवल ज्ञान नहीं, अनुभव से निकली हैं। वो अनुभव जो वृद्ध मां बाप की सूनी आंखों और कांपते हाथों में लिखा गया है। पहली बात, अपनी सारी संपत्ति की जानकारी। जो माता पिता अपने बच्चों को अपनी सारी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, जेवर, जमीन जायदाद की पूरी जानकारी दे देते हैं, वे भूल करते हैं। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके पास शरीर है, तब तक ये अधिकार भी आपके पास रहने चाहिए। क्योंकि जब औलाद को पता चल जाता है कि अब सब कुछ उनका हो चुका है, तो कुछ औलादें सेवा छोड़ देती हैं, कुछ नजरें चुराने लगती हैं और कुछ तो माता पिता को ही बोझ समझने लगते हैं। यह कटु सत्य है, पर सत्य है। दूसरी बात, अपने पुराने गुनाह या कमजोरियां। कई माता पिता भावुक होकर अपने पुराने जीवन के ऐसे रहस्य बता देते हैं, जैसे कोई प्रेम संबंध, कोई अपराध, कोई मानसिक या दैहिक पीड़ा, जो कभी नहीं बताने चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो आपको केवल अपने माता पिता नहीं, एक चरित्र के रूप में देखने लगते हैं। अगर आप अपना कोई ऐसा अतीत बता दें जो उन्हें असहज कर दे, तो वो आपके प्रति वह श्रद्धा नहीं रख पाएंगे जो आप चाहते हैं। माफ कीजिए, लेकिन जीवन में कुछ बातें केवल प्रभु और आत्मा के बीच रहनी चाहिए, संतान के साथ नहीं। तीसरी बात, किस बच्चे को कितना दिया या देना है। घर में 2 या अधिक संतानें हों और आप यह बताएं कि किसको क्या देने वाले हैं या किसे अधिक प्रिय समझते हैं, तो समझ लीजिए आपने घर में आग लगाने का काम कर दिया। औलाद में भेद करना माता पिता की ममता को कलंकित करता है। और अगर आपने बताया कि मैंने बड़े बेटे को ज्यादा दिया, छोटे को कम, या मैंने बेटी को कुछ नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब वही औलाद एक दूसरे का खून भी बहाने को तैयार हो जाएगी और आपको दोषी मानेगी। इसीलिए बंधु, निर्णय मन में रखिए, परंतु प्रचार मत करिए। और अंत में, जो मां बाप ये सोचकर सब कुछ बता देते हैं कि हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, तो याद रखिए आज के युग में अच्छाई भी परीक्षा चाहती है। संतान अच्छी है, लेकिन आप अपनी विवेक से उसकी परीक्षा मत लीजिए। जैसे मां की ममता मौन होती है, वैसे ही कुछ बातें मौन रहकर ही रिश्तों को बचा सकती हैं। तो बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में सम्मान मिले, सेवा मिले, शांति मिले, तो इन 3 बातों को संतान से छुपाकर रखें, भले ही आपकी आत्मा रोती हो, क्योंकि यही आत्मसंयम आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। बंधुओं, हमने आज वो 3 बातें जानी जो माता पिता को अपनी संतान से मरते दम तक छुपा कर रखनी चाहिए। ये कोई छल नहीं है, ये आत्मरक्षा है। क्योंकि जब जीवन ढलने लगे तो मनुष्य को केवल एक चीज चाहिए होती है, सम्मान। संपत्ति आप दे सकते हैं, पर सम्मान मांगना पड़ जाए तो वह अपमान बन जाता है। श्रद्धा अपने आप उपजती है, पर यदि आपने अपने जीवन की अंतिम पूंजी, संवेदनाएं, निर्णय और आत्मबल संतान के सामने खोल दी, तो रिश्तों की गरिमा खो जाती है। हे दर्शक गण, आपके पास जो अनुभव है वही आपका धन है, और उसे बांटने से पहले सोचिए सुनने वाला उसका क्या अर्थ निकालेगा। इसलिए
चुप रहना हमेशा कायरता नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ा धर्म होता है। मौन वह शक्ति है जो संबंधों को टूटने से बचाती है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, न तो इसे उन माता पिता तक जरूर पहुंचाइए जो भावनाओं में बहकर सब कुछ बता देने की भूल करने वाले हैं। शायद यह एक वीडियो किसी एक घर में बुढ़ापे की शांति लौटा दे। बंधुओं, आपके साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य है। यदि आप भी जीवन की गहराई, धर्म की सच्चाई और अनुभव की शक्ति को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई जीवन बदलने वाली कथा आए वो तो सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए सत्य, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।